हेलो दोस्तों, OMG थिंकर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्रिसमस आने वाला है। तो हम आज क्रिसमस के दिन दुनिया भर में कुछ खास ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं, उन्हीं ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हैं। किसी भी सेलिब्रेशन से जुड़ी कोई ऐसी परंपरा ज़रूर होती है जो अलग अलग देशों में सदियों से चलती आ रही है। अब आप क्रिसमस को ही ले लीजिए। क्रिसमस से पहले थैंक्स गिविंग आता है और उसी समय से अमेरिका में विंटर हॉलीडे शुरू हो जाती हैं। क्रिसमस आते आते तमाम इवेंट्स होते हैं। कहीं क्रिसमस बॉल का आयोजन होता है, कहीं हॉलीडे कुकीज़ बनाई जाती हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ऐसे कितने देश हैं जहाँ क्रिसमस को लेकर थोड़ा अजीब, थोड़ा गजब और काफ़ी सारे ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। कुछ जगहों पर लैंटर्न फेस्टिव का आयोजन किया जाता है, तो कहीं KFC जाकर खाना खाया जाता है। कुछ जगहों के लोग अपनी फैमिली को लेकर रिश्तेदारों के घर जाकर पिकनिक मनाते हैं, क्रिसमस कैरोल गाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। चूँकि क्रिसमस आने वाला है, इसलिए हम भी देश विदेश में मनाए जाने वाले कुछ ट्रेडिशंस की बात कर लेते हैं। फिलीपींस के लोग मनाते हैं लैंटर्न फेस्टिव। अगर आपको लगता है कि अमेरिका क्रिसमस की सजावट में बहुत कुछ करता है, तो आपको देखना चाहिए कि फिलीपींस क्या करता है। हर साल सैन फेर्नांडो शहर में लिग्निक पारुल या जॉइंट लैंटर्न फेस्टिव का आयोजन किया जाता है, जिसमें चमकदार लालटेन होते हैं जो कि बेहद हम सितारे के प्रतीक माने जाते हैं। इसी त्योहार से सैन फेर्नांडो को फिलीपींस की क्रिसमस राजधानी बना दिया गया है और आइसलैंड में जूतों को खिड़की पर रखा जाता है। US में क्रिसमस 12वें दिन और आइसलैंड में 13वें दिन मनाया जाता है। क्रिसमस से पहले प्रत्येक रात बच्चे अपने जूतों को सजाकर अपनी खिड़की के पास लटका देते हैं और सो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे साल भर अच्छा करते हैं उन्हें कैंडी दी जाती है और जो बच्चे साल भर शैतानी करते हैं उन्हें जूतों में सड़े हुए आलू भर दिए जाते हैं। इससे बच्चों को पूरे साल भर का कुछ अच्छा और कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और नार्वे में झाड़ू छुपा दिए जाते हैं। नार्वे के लोग जो होते हैं थोड़ा अंधविश्वासी माने जाते हैं और वे लोग उस दिन अपने घर के झाड़ू और पोछे को छुपा देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं ताकि उन्हें साफ सफाई ना करनी पड़े, बल्कि इसलिए कि कोई बुरी आत्मा झाड़ू के द्वारा पृथ्वी पर ना आ सके। और जी हाँ, उनका मानना यही होता है कि क्रिसमस वाले दिन बुरी आत्माएं धरती पर लौट आती हैं और अगर झाड़ू छुपा दिया जाता है तो वो नहीं आती, बल्कि आसमान में ही भटकती रहती हैं। यूक्रेन में लगाते हैं स्पाइडर वेब्स। आप माने या ना माने, लेकिन क्रिसमस स्पाइडर भी एक चीज़ होती है। यूक्रेन में क्रिसमस ट्री को मकड़ी के जाले से सजाया जाता है। वो बस एक आभूषण होता है जो कि मकड़ी की जाल की तरह दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि आभूषण सौभाग्य लाते हैं। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि एक गरीब बुढ़िया थी जिसके पास अपनी क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए कुछ नहीं था। जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि उनका ट्री मकड़ी के जाले से ढका हुआ है और उसके पेड़ पर सूरज की किरणें पड़ने से सुंदर लग रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अन्य देश जैसे पोलैंड या जर्मनी में क्रिसमस ट्री में मकड़ी का जाला मिलने पर इसे सौभाग्य माना जाता है। यूक्रेन और पोलैंड के लोग तारों को देखकर तोहफे खोलते हैं। अब तोहफे मिलने के बाद कोई कितना ही इंतजार कर सकता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि गेस्ट के जाने का भी इंतजार नहीं करते और उनके सामने उनका तोहफा खोलकर रिव्यू दे देते हैं। मगर ऐसा सब जगह नहीं होता। आपको बता दें कि यूक्रेन और पोलैंड जैसे देश में घर का सबसे छोटा बच्चा आसमान में पहला तारा देखने का इंतजार करता है। जब पहला तारा आसमान में दिखता है तो उसे गाइडिंग स्टार कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि अब सभी तोहफे खोले जा सकते हैं। फिनलैंड में पुडिंग खाते हैं। क्रिसमस की सुबह फिनलैंड के कुछ परिवारों में ऐसी परंपरा है कि लोग सुबह होते ही चावल और दूध से बने दलिया या दालचीनी दूध या मक्खन के साथ खाते हैं। इस पुडिंग
के अंदर बादामों को छुपाया जाता है और जो पहला बादाम को ढूंढ लेता है वो जीत जाता है। हालांकि कुछ लोग बच्चों का दिल रखने के लिए चीटिंग करते हैं और उस डिश में खूब सारे बादाम डालकर रखते हैं। दिन के अंत होते ही एक साथ ये लोग वार्म अप करने की भी यहाँ पे प्रथा है। तो देखा आपने, हर देश में क्रिसमस के पीछे कितने अतरंगी ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।